खरगोन से बड़ी खबर। कृषि आदान विक्रेता संघ का जिला स्तरीय सम्मेलन उत्साह और उमंग के साथ संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में प्रदेश भर के वरिष्ठ पदाधिकारी ने शिरकत की और व्यापारियों की समस्याओं पर गंभीर मंथन किया। डायवर्जन रोड स्थित एक निजी होटल में आयोजित इस सम्मेलन में संगठन की मजबूती साफ दिखाई दी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष मान सिंह राजपूत, प्रदेश सचिव संजय रघुवंशी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री कृष्ण दुबे और प्रदेश सदस्यता प्रभारी विनोद जैन मौजूद रहे। मध्य प्रदेश कृषि आदान विक्रेता संघ में मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और आज खरगोन कृषि आदान विक्रेता संघ द्वारा खरगोन जिला स्तरीय सम्मेलन रखा गया, जिसमें खाद बीज दवाई के सभी जिले के व्यापारी हैं एकत्रित हुए हैं और हमारा संगठन जिला स्तर पर भी है, तहसील स्तर पर है और जो है प्रदेश स्तर पर है, ऑल इंडिया स्तर पर भी है। करीब 18 से 19 राज्यों में हमारे संगठन के सदस्य, करीब 5 से 7 लाख व्यापारियों का ये संगठन है, रजिस्टर्ड सदस्य हैं। हम जो ये व्यापार करते हैं कृषि आदानों का, उसमें प्रमुखता जो समस्याएं आती है, जो कि हमारे एक्ट जो है वो 1986 के हैं, 1966 के हैं। इन एक्टों के तहत हम लोग को कई सारी जो है ये प्रावधान आते हैं, विसंगतियां आती है और हम प्रशासन से जो है निरंतर इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और अभी जो पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल आ रहा है, जैसे मध्य प्रदेश में ई टोकन प्रणाली चालू की है और जो है ई साथी ऐप आ रहा है, हम उसका जो है विरोध कर रहे हैं। इसमें शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि हम व्यापारियों की भी समस्या उसमें सुनी जाए और उसको सुचारू रूप से हम हमारी समस्याओं को देखते, किसानों की समस्याओं को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए उसको सुचारू रूप से संचालित करें, क्योंकि किसानों की मुख्य समस्या है, उसमें व्यापारियों की समस्या है जो कि प्रशासन उसको नहीं समझ पा रहे। इंदौर से आए हैं, एक बार जोरदार स्वागत होना चाहिए। इंदौर तक इधर लगना चाहिए, स्वागत हुआ इंदौर खरगोन में। तो हम जितने यहाँ अभी बैठे हैं, आने वाले 1-2-4 साल में इतने भी लोग नहीं मिलेंगे। आप इस बात को हल्के में मत लेना। जो लोग नहीं आए उनके भी कान आवाज ये बात डाल देना। अगर हम संगठित नहीं हुए तो 1-2 साल के बाद इतने भी व्यापारी इस पंडाल में भी जितने बैठे इतने भी नहीं मिलने। हो सकता है 10%, 20% ही बचे। अब वो पुराने धड़ल्ले से व्यापार करना, पुराने रीति रिवाज से व्यापार करना, पुरानी सेटिंग से व्यापार करना अब नहीं रहा। ना तो कोई सेटिंग चलने वाली है, ना कोई चैटिंग चलने वाली है। अब हमें संगठित होकर, सक्रिय होकर, सजग होकर ही व्यापार करना होगा। शासन प्रशासन नित्य नए कानून, नित्य नई चीज़ें हमारे ऊपर लाद रही हैं। आज भी हम अगर सजग नहीं हुए, जागरूक नहीं हुए तो इतने लोग भी नहीं मिलने वाले। लिखोगे आप ऐसा जवाब कभी कृषि विभाग को? कभी नहीं लिखोगे। लिखना चाहिए आपको। जब 1 महीने का प्रावधान दिया गया है तो 1 महीने में हमारे पास रिपोर्ट क्यों नहीं पहुंची? अब एक और अधिनियम 13 दिसंबर 2024 को गजट क्रमांक आया था, इसमें 28 ख में संशोधन किया गया है। राज्य सरकार उर्वरकों के नमूने को अभिरक्षा में रखने के लिए जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर रेंज के अफसर की नियुक्ति करेगी। यानी आपके पास से जो नमूना खाद क्या लिया जा रहा है, उसकी एक थैली आपके पास रहेगी, एक थैली कृषि विभाग के द्वारा लैब को भेजी जाएगी और तीसरी थैली जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर के पास रहेगी। अभी तक ये होता था 2023 तक कि वो थैली उपसंचालक कृषि या एसडीओ के गोडाउन में पड़ी रहती थी। हित में ऐसा बिल बने, कहाँ 30 लाख की पेनल्टी। अब आप बताएं, जे आलोक कंपनी का गिलकी का पैकेट, इसकी परमिशन विभाग ने दी। ये हमने कंपनी से, ये कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर से क्रय किया है। प्रदेश पदाधिकारियों ने खाद और बीज विक्रेताओं के सामने आ रही
व्यापारिक कठिनाइयों को प्रमुखता से उठाया। संगठन का विस्तार, सरकारी नीतियों पर चर्चा, सामूहिक विरोध की रणनीति। वक्ताओं ने व्यापारियों से अधिक संख्या में संगठन से जुड़ने का आह्वान किया है। साथ ही शासन द्वारा लागू वर्तमान नीति नियमों से व्यापार में आ रही बाधाओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। सम्मेलन केवल चर्चा तक सीमित नहीं रहा। व्यापारियों को सैंपलिंग प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजीकरण और कानूनी प्रावधानों की भी विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने बताया है कि नियमों के उल्लंघन से कैसे बचा जाए और कानूनी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। सम्मेलन के अंत में जिले भर से आए हुए कृषि व्यापारियों ने संगठन को और अधिक सशक्त बनाने का संकल्प लिया। व्यापारियों ने एक स्वर में कहा कि वे अपने हितों की रक्षा के लिए मिलकर कार्य करेंगे।